स्वास्तिक इधर देखो, इधर मुंह करना इसका। ये देखो, ऊपर देखो, इधर स्वास्तिक, वो फेंक दे उनने। वो तो निकाल लेंगे तो। स्वास्तिक इधर देखो, वहाँ देखो, पापा की तरफ देखो, इधर। इससे कर दो भाई। ये लो, ये बनाना भगत जी। हाँ जीजा, जीजा तो इनका दे दो, बनाना थोड़ी बहुत बंद चला थी वीडियो, खाली मोबाइल। आप अच्छा आप बनाओ, चल रही है वीडियो बनाओ। वहाँ से जल इनके दोनों ओम अपवित्रः पवित्रो वः सर्वावस्थांगतोऽपि वः यार्थं सभायां ओम पुनाद पुंडरीकाक्षः पुनाद पुंडरीकाक्षः पुनातु आत्मन सही ना है वहाँ से खाली अपने आगे रखो पूजन वाली बीच में अच्छा पुष्प ले माँ गंगा जी के सबसे पहले ध्यान करो कि आप तट पर हमारे पूजन के लिए आप हमारे पूजन को स्वीकार करिए और चलिए हमारे घर अनवरत 9 दिनों तक आप ओम गंगे सरस्वती नर्मदे कावेरी
जो नहीं है उसी का नाम है माया। जो नहीं है उसी का नाम है माया। भगवान के पास दो वस्तु है, एक है माया और एक है भक्ति। अब तुम्हें क्या चाहिए ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तो तुम भगवान से क्या मांगना चाहते हो? माया मांगना चाहते हो कि भक्ति मांगना चाहते हो? यदि माया मांग लिया तो उसमें खुद नाचते रहोगे, और यदि भक्ति मांग लिया तो भगवान उसमें नाचते रहेंगे। अब तुम भगवान को नचाना चाहते हो कि खुद नाचना चाहते हो? देखिए, भक्त जब भगवान के पास बढ़ता है, ईश्वर की आराधना में बढ़ता है, तो भगवान पहले उसे अपना पिंड छुड़ाने के लिए मान बढ़ाई के खिलौने दे देते हैं। माया रूपी खिलौना, धन दे दिया, परिवार दे दिया, उसी में वो उलझ जाता है। उलझ गया कि नहीं? कोठी दे दी, बंगला दे दी, नौकर चाकर दे दिया, उसी में उसका दिमाग अपसेट हो गया है? अरे ये चीज वहां लाओ, वो वहां रखो, वो वहां करो, ये करो, वो रगाई बुगाई करो, वो मकान बिल्कुल देखो गड़बड़ हो गया। ये माया दे दिया भगवान, अब उसी में तुम उलझ गए। जैसे बच्चा जब माता जी के पास जाने के लिए रोता है और माँ काम में व्यस्त होती है तो क्या करती है? खिलौना दे देती है, और जैसे खिलौना मिला बच्चा को, उसी खिलौने में वो उलझ जाता है, खिलौने में उलझ गया। लेकिन जब बच्चा सारे खिलौनों को फेंक देता है, जो भी खिलौना तो वो फेंकने लगता है, तब माँ समझ जाती है कि अब इसे हमारी आवश्यकता है। तो कितना भी काम क्यों ना पड़ा हो, सारा काम छोड़ करके माँ बच्चे को लेगी कि नहीं लेगी? उसी प्रकार भगवान जब मान बढ़ाई के खिलौने दें, धन संपदा रूपी खिलौने दें, उस सारे खिलौनों को त्याग करके, सारे खिलौनों को दूर भगा करके केवल परमात्मा में ही जब हम बैठने लग जाएं, तो भगवान भी समझ जाते हैं कि भैया हमारे खिलौना का प्रभाव इसके ऊपर नहीं है, ये हमें चाह रहा है। तो कितने भी भगवान के काम क्यों न पड़े हो, सारे काम छोड़ करके आएंगे कि नहीं? ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच दिखावे। अहीर की गंवार ग्वालिनिया भगवान की भक्ति मांग ली थी तो भगवान को नचा रही थी कि नहीं? साधारण से छाछ पर नचाती थी। इसलिए भैया हम भक्ति मांगे, माया के चक्कर में न पड़े। और ये माया भगवान ने दिया भी है तो सारी माया होने के बाद भी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सकल जो नहीं है उसी का नाम है माया। जो नहीं है उसी का नाम है माया। भगवान के पास दो वस्तु है, एक है माया और एक है भक्ति। अब तुम्हें क्या चाहिए ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है।
तो तुम भगवान से क्या मांगना चाहते हो? माया मांगना चाहते हो कि भक्ति मांगना चाहते हो? यदि माया मांग लिया तो उसमें खुद नाचते रहोगे, और यदि भक्ति मांग लिया तो भगवान उसमें नाचते रहेंगे। अब तुम भगवान को नचाना चाहते हो कि खुद नाचना चाहते हो? देखिए, भक्त जब भगवान के पास बढ़ता है, ईश्वर की आराधना में बढ़ता है, तो भगवान पहले उसे अपना पिंड छुड़ाने के लिए मान बढ़ाई के खिलौने दे देते हैं। माया रूपी खिलौना, धन दे दिया, परिवार दे दिया, उसी में वो उलझ जाता है। उलझ गया कि नहीं? कोठी दे दी, बंगला दे दी, नौकर चाकर दे दिया, उसी में उसका दिमाग अपसेट हो गया। अरे ये चीज वहां लाओ, वो वहां रखो, वो वहां करो, ये करो, वो रगई बुगई करो, वो मकान बिल्कुल देखो गड़बड़ हो गया। ये माया दे दिया भगवान, अब उसी में तुम उलझ गए। जैसे बच्चा जब माता जी के पास जाने के लिए रोता है और माँ काम में व्यस्त होती है तो क्या करती है? खिलौना दे देती है, और जैसे खिलौना मिला बच्चा को, उसी खिलौने में वो उलझ जाता है, खिलौने में उलझ गया। लेकिन जब बच्चा सारे खिलौनों को फेंक देता है, जो भी खिलौना तो वो फेंकने लगता है, तब माँ समझ जाती है कि अब इसे हमारी आवश्यकता है। तो कितना भी काम क्यों ना पड़ा हो, सारा काम छोड़ करके माँ बच्चे को लेगी कि नहीं लेगी? उसी प्रकार भगवान जब मान बढ़ाई के खिलौने दें, धन संपदा रूपी खिलौने दें, उस सारे खिलौनों को त्याग करके, सारे खिलौनों को दूर भगा करके केवल परमात्मा में ही जब हम बैठने लग जाएं, तो भगवान भी समझ जाते हैं कि भैया हमारे खिलौना का प्रभाव इसके ऊपर नहीं है, ये हमें चाह रहा है। तो कितने भी भगवान के काम क्यों न पड़े हो, सारे काम छोड़ करके आएंगे कि नहीं? ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच दिखाओ। अहीर की गंवार ग्वालिनिया भगवान की भक्ति मांग ली थी तो भगवान को नचा रही थी कि नहीं? साधारण से छाछ पर नचाती थी। इसलिए भैया हम भक्ति मांगे, माया के चक्कर में न पड़े। और ये माया भगवान ने दिया भी है, तो सारी माया होने के बाद भी नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सकल सबसे पहले वाणी माता को प्रणाम। आज बीड़ा सुना दे मधुर तान से, आज बीड़ा सुना दे मधुर तान से, द्वार पर हम तिहारे खड़े शाम से, द्वार पर हम तिहारे खड़े शाम से, आज बीड़ा सुना दे मधुर तान से, आज बीड़ा सुना दे मधुर तान से, द्वार पर हम नौकरी लग जाए तो एक तरफ तो हम बड़े खुशी होते हैं, बड़े हर्ष, और दूसरी तरफ यदि हमने अपने मन को सकारात्मक आध्यात्मिक से जोड़ा है तो नौकरी लग गई लेकिन खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम रोज 4 घंटा बैठ के भजन करते थे, उस भजन से हमें कहाँ फुर्सत मिलेगी? क्योंकि नौकरी में तो ड्यूटी करना रहती, तो कष्ट होगा कि नहीं? यदि किसी का बेटा मर जाए तो एक तो हम मन को अरे राम राम हमारा चला गया, रो रो के अपने मन को परेशान करते रोते रहते हैं। और यदि हम अपने मन को समझा लेते अरे हमारा होता तो थोड़ी जाता, या हमारा नहीं था, शायद कर्जा बांटने के लिए आया हो। एक छुट्टी लेके हमारे चले गए, एक छुट्टी लेके गए हो गए। रविवार को मरते तो भला एक छुट्टी तो कम से कम बची रहती हमारी, अब छुट्टी लेना पड़ा इमरजेंसी में। भोलेनाथ बोले हद हो गया, ये सब तो दल बदलू झूठे कह रहे थे, राम नाम सत्य है। ये वस्तुतः राम नाम से इनका लगाव नहीं, लेकिन चलो जिनके कारण राम नाम का प्रचार हुआ हम उससे मिलते हैं। तो तब तक पहुंचे, तब तक मुर्दा जल चुका था। पहुंचे तो मुर्दा जल, उस मुर्दे को लकड़ी के अंदर घुसे, मुर्दे का शरीर राख हो गई थी। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, इसके कारण हमारे राम नाम का प्रचार हुआ, भले ये जल चुका, उसकी राख को ही अपने शरीर में लपेटने लगे, लगाने लगे कि इसके कारण हमारे प्रभु का नाम का प्रचार हुआ। तभी से भोलेनाथ को चिता भस्म से अत्यंत प्रेम है। चिता भस्म भोलेनाथ बोले तो चिता भस्म लेके आओ, हम वही पहनेंगे, हम वही लगाएंगे। और भोलेनाथ हमारे तैयार हो रहे हैं। कैसे तैयार हो रहे हैं? आइए उसी भाव को हम लोग सुने। भोलेनाथ के क्या गजब पदार्थ है, क्या कैसे तैयार हो रहे हैं। बोल दूल्हे सरकार की जय हो, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में,
सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजी रहे भोले बाबा चला थी वीडियो निराले दूल्हे निराले दूल्हे निराले दूल्हे मनवाले दूल्हे सजी रहे भोले बाबा शिव समाज निज देखा शिव समाज निज देखा नाना वाहन नाना भेदा नाना वाहन नाना भेदा नाना वाहन नाना भेदा नाना वाहन नाना भेदा शिव समाज निज देखा शिव समाज निज देखा हो कहीं नदी पुल मुख गाहो हो कहीं नदी पुल मुख गाहो बिन पद कर गुरु भव करवाहो बिन पद कर गुरु भव करवाहो एक पोस्ट कोई अत जग देगा एक पोस्ट कोई अत जग देगा नाना वाहन नाना भेदा। भोलेनाथ ने जब अपनी बारात देखा तो बड़े प्रसन्न से शिव समाज निज देखा। अबरी समाज देख के बड़े प्रसन्न कि ये सब हमारी बिरादरी के आ गया। भूत प्रेतों को देखा तो मुखहीन, किसी के मुख ही नहीं है, केवल धड़ चल रहा है। और किसी के विपुल मुख गाहु, 10-15 मुख लगा के वो चल रहे हैं। किसी के आंख ही नहीं और किसी के 50 आंख, पूरे शरीर में आंख ही आंख नजर आ रही है। कोई इतने दुबले पतले हैं कि हवा चलती है तो 4 लोग उनको पकड़ के रखते हैं कि ऐसा ना हो उड़ जाए, हवा के बहाव से ऊपर उड़ जाए। और कोई इतने मोटे ताजे हैं कि छोटी पतली गली मिल जाती है तो लोग धक्का देके निकालते हैं, उनको धक्का देके बाहर करते हैं। ऐसी बारात भोलेनाथ की है। अब बारात जब चली, जस दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विधिक हो ही जग जाता। मग में जहां जहां निकलते थे सब कौतुक देखते थे, वाह भैया गजब बारात है भोलेनाथ की। बारात पहुंची जनवासे में, जैसे जैसे पहुंची तो विष्णु भगवान अन्य जितने दल बल थे सबका अलग अलग पंडाल था। सब अपने अपने पंडाल में जाके रुके। अब दूल्हे का अलग पंडाल था, अपने पंडाल में ये भी गए रुके। तो जब
मंदिर में प्रवेश करने से पहले नहाना अनिवार्य है। वस्त्र साफ होने चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, तब हम मंदिर जा सकते हैं। लेकिन रामचरितमानस का अर्थ क्या है? मानस माने होता है सरोवर, राम के चरित्र का सरोवर। अब सरोवर में जाने से पहले नहाने की आवश्यकता है? सरोवर में जाने के बाद हम पवित्र होते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं भैया इस सरोवर में गोता लगाना हो तो बिना नहाए, बिना वस्त्र साफ किए आप आओ। यदि इसमें गोता लगा लिया उसी क्षण से आप पवित्र बन जाओगे। पहले पवित्रता की आवश्यकता नहीं है, पहले आप पवित्र बनो या न बनो, आप पहले इसमें आकर के गोता लगाओ, गोता लगाने के बाद आप पवित्र बन जाओगे, इसकी गारंटी है। इसलिए इसका नाम रखा था रामचरितमानस। और इसे भोलेनाथ ही रच महेश निज मानस राखा, भोलेनाथ ने ही इसको रचा था। और गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि जी को प्रेरणा दी थी इसका आप विस्तार करो। तो भोलेनाथ, जब पार्वती जी ने तमाम प्रश्न किया तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कहा देवी जी सबसे पहला कल्याण तो वक्ता का ही होता है। वक्तारम प्रेक्षकम श्रोतिन यत्पाद
हम नहीं तो भगवान विष्णु का ध्यान करो। तो कोई कहता चलो क्षीर सागर में, कोई कहता चलो बैकुंठ में, कोई कहता वहां चलो, कोई कहता बद्रीनाथ धाम में चलो। भोलेनाथ बोले देखो भैया कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। वो भगवान हर जगह व्याप्त है, जहाँ प्रेम से उसे पुकारोगे वही परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। तब सारे देवता एकत्रित होकर के परम पिता परमात्मा की स्तुति करना शुरू किया। आइए उस स्तुति में हम लोग सम्मिलित हों। सारे देवता भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं। भोलेनाथ जी सबको बैठा करके स्तुति कर रहे हैं। जय जय सुर नायक जन है। उलूल जुलूल गुब्बारा फोड़ते हैं, ये करते हैं, कोई आशीर्वाद नहीं देता। इसलिए भैया ऐसा करने से बच्चे की आयु बढ़ती नहीं है, अभी तो घटती है। इसलिए अपने बच्चे का जन्म दिवस संस्कार हम वैदिक रीति से मनावें। जन्म दिवस संस्कार। अगला जो संस्कार है उसका नाम है अन्नप्राशन। जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। जब बालक 6-7 महीने से ऊपर हो जाए तो उसका अन्नप्राशन संस्कार कराना चाहिए। सबसे पहले मीठा खीर तैयार करके चांदी के चम्मच से मंत्र के माध्यम से उस बच्चे को पहली बार बड़े बुजुर्ग के हाथों से अन्न खिलावें। क्यों अन्न का पूजन करके अन्न क्यों खिलावें? क्योंकि अन्नम ब्रह्म। अन्न कौन है? अन्न ब्रह्म है। आप लोग बोलिए हमारे साथ, बोलिए अन्नम ब्रह्म। अन्न ब्रह्म है। अन्न को हम लोग देवता कहते हैं, अन्न देवता। तो जब भी बच्चे को सबसे पहले हम अन्न खिलावें तो उस देवता का पूजन करके, हे प्रभु, हे अन्न देवता, इस बच्चे के शरीर में आप जाओ। तो सबसे पहले मीठा इसलिए खिलाया जाता था कि बच्चा मधुर भाषी बने, मीठा बोले, और इसके शरीर में आप जाकर के हष्ट पुष्टता प्रदान करिए, खूब तंदुरुस्ती प्रदान करिए। आपके अन्न से कोई विकार हमारे बच्चे के अंदर ना आवे। इसलिए अन्नप्राशन संस्कार होता था। उसके बाद जब बालक थोड़ा और बड़ा होता था तो उसका मुंडन संस्कार होता था। मुंडन संस्कार किसी के यहाँ साल भर पर, किसी के यहाँ तीसरे वर्ष, किसी के यहाँ 5वें वर्ष, ऐसे ऐसे अलग अलग लोक रीति के अनुसार उसका मुंडन संस्कार होना चाहिए। और मुंडन संस्कार में शिखा की स्थापना, पहले तो पूरा बाल छिलवा दे, उसके बाद चूड़ा कर्म स्थापन संस्कार हम देते हैं ताकि जल की जितनी गंदगी हो निकल जाए। तांबा अपने में खींच लेता था और उसे शुद्ध करता था। तो जब तांबे का पैसा चलता था तब गंगा इत्यादि में फेंका जाता था ताकि जल को ये शुद्ध करे। अब जो गिलट के पैसे हैं उससे शुद्धता नहीं होती। एक परंपरा हमको मान लिए कि पहले फेंका जाता था तो अब भी हम फेंक देते, उसे कोई लाभ नहीं। तो पहले ये गंदगी होती थी तो तांबे के सिक्के को फेंक करके उसे हम शुद्ध बनाते थे। अब शुद्धता नहीं, केवल हम लोग गंदगी ही फैला रहे हैं। इसलिए गंगा स्वच्छता अभियान से जुड़े और भारत सरकार भी इस पर तमाम मुहिम चला रही है। गंगा आदि नदियों को पवित्र किया जा रहा है, यमुना जी को पवित्र किया जा रहा है। तो हम उसमें गंदगी न फैलावें, कदापि बच्चों का बाल उसमें न फेंकें। उस बच्चों का बाल अपने खेत में ही स्थापित करें, दूषित बाल पवित्र नदी में नहीं। इस प्रकार मुंडन संस्कार होना चाहिए। अगला जो संस्कार होता था उस संस्कार का नाम है विद्यारंभ। विद्यारंभ संस्कार तो सुना ही होगा। जब बालक 4 और 5 वर्ष के भीतर हो जावे तो अपने आचार्य को बुला करके सबसे पहले सरस्वती माता का, गणेश का, कलम दवात का पूजन करावे, गुरु का पूजन करावे और सबसे पहले सरस्वती मंत्र
कॉपी पर लिखें और हाथ से पकड़ करके उस बच्चे से चढ़ावें और विद्यारंभ संस्कार करावें। गुरु पूजन, सरस्वती माता का पूजन करा करके तब हम बच्चे को विद्यालय भेजें। यदि ऐसा संस्कार करा के हम विद्यालय भेजते हैं तो बच्चा हमारा मेधावी छात्र बन के निकलता है, बड़ा विद्वान निकलता है। लेकिन ये संस्कार भी गायब। विद्यारंभ होता है कहीं 3 वर्ष का हुआ नहीं कि उसे हम भेजने लग जाते हैं। छोटे बच्चों का बहुत छोटे बच्चों को नहीं स्कूल भेजना चाहिए। बच्चा जब 4 से 5 वर्ष के बीच हो तभी विद्यालय भेजें। और शास्त्र हमारा कहता है कि बालक जब एक हाथ से दूसरा कान, इधर से ये कान जब पकड़ने लग जाए या इस हाथ से ये कान, तब समझो ये पढ़ने लायक हुआ है। जब तक कान न पकड़ पावे तब कल्याण हो कीजिए, कल्याण हो। पुनः दूसरी बार गंगा जजिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी नेत्रवती च नर्मदा चंद्रभागा वरुणा तुलसी नदी कुर्वन्तवा पूर्ण मनोरथम सदा। धर्मशील हो। फिर तीसरी बात प्रगतिशील हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, काली मैया की। अब जो है हाथ जोड़ने, मस्तक झुका करके मंदिर में रामलला सरकार को सभी लोग प्रणाम करेंगे। बैठ जाइए आप लोग। अनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षरोर्वाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। सब लोग बैठ जाएं, जो जहाँ है वही बैठ जाइए। ऐसे आप लोग प्रार्थना करिए कि बालक के अंदर खूब विद्या बुद्धि आवे, खूब लंबी आयु तक बालक जिए, यही प्रार्थना करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा। ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। मस्तक से लगा लें। मंत्र पुष्पांजलि मुख्य यजमान अक्षत बोल ला करके यहाँ पोथी पर चढ़ा दें। ओम जगनेन जगमय दंतरेवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमाना ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जय घोष सभी लोग बोलेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। हरिओ मैया की जय। चारो भैया की जय। शंकर भगवान की जय। काली मैया की जय। दुर्गे मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की जय। महापार्वती पते हर हर महादेव। आइए प्रसाद वितरण सभी को। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय राम जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अतुलित बल के तुम हो राम, अतुलित बल के तुम हो राम। हमें भरोसा तेरो राम, हमें भरोसा तेरो राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। भक्तन के हितकारे राम, भक्तन के हितकारे राम। हमें भरोसा तेरो राम, हमें भरोसा तेरो राम। हमें भरोसा तेरो राम, हमें भरोसा तेरो राम। जय सिया
खड़े हो जाए सब लोग और प्रेम से आरती प्रज्वलित करें और राम टाइट पकड़ परी लाइटिया नहीं है सोनी लो ये लो संस्कार स्वास्थ्य चॉकलेट चॉकलेट ले चॉकलेट ले चॉकलेट ले आए जुआ या मानी ना ये बुआ बटवा तेरे बुआ डांस में गाओ भाई बुआ
गंजा कौन है? ये गंजा कौन है? स्वास्तिक कौन है? ये कौन है? कौन है ये? अभी ले रहा हूँ, अभी ले रहा हूँ, अभी ले रहा हूँ। ये रहा सोवत आदन की गवा एकदम से उठा के लाया और बाजा बाजे लाया ये इतना ना परेशान करे बार बनता बड़ा लागेला। चलिए बाद में जो मक्खा देख लेते नहीं मिला है जो कौन से मिलो महाराज से? आरती गाओ प्यारे तुमको
तेरी आरती राम तेरी आरती सूर्यों से निकली है गंगा प्यारी। सदा कल्याण हो कीजिए, कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो। पुनः दूसरी बार गंगा जजिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी नेत्रवती च नर्मदा सा चंद्रभागा वरुणा तुलसी नदी कुर्वन्त वा पूर्ण मनोरथम सदा। धर्मशील हो धर्मशील हो धर्मशील हो। फिर तीसरी बात प्रगतिशील हो प्रगतिशील हो प्रगतिशील हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, काली मैया की। अब जो है हाथ जोड़ लें, मस्तक झुका करके मंदिर में रामलला सरकार को सभी लोग प्रणाम करेंगे। बैठ जाइए आप लोग। सहस्त्राय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षरोर्वाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। सब लोग बैठ जाएं, जो जहाँ है वहीं बैठ जाइए। से आप लोग प्रार्थना करिए कि बालक के अंदर खूब विद्या बुद्धि आवे, खूब लंबी आयु तक बालक जिए, यही प्रार्थना करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा। ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। मस्तक से लगा लें। मंत्र पुष्पांजलि मुख्य यजमान अक्षत बोल ला करके यहाँ पोथी पर चढ़ा दें। ओम जगनेन जगमय दंतरेवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमाना ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जय घोष सभी लोग बोलेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। हरिओ मैया की जय। चारो भैया की जय। शंकर भगवान की जय। काली मैया की जय। दुर्गे मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की जय। महापार्वती पते हर हर महादेव। आइए प्रसाद वितरण सभी को।
किसी भाषा में किसी को बुलाए दुनिया रात बाबा मुझे तेरे भूलेगा दुनिया रात बाबा मैं तेरे भूलेगा मुझे अपना समझने वाला मुझे अपना समझने वाला मुझे अपना समझने वाला मुझे अपना समझने वाला मुझे गले से लगाने वाला सब बोले राम प्यारे की जय हो। तेरी दया से मेरा चलता गुजारा जब भी तुम्हें मेरा बाबा तुमको पुकारा जब भी तुम्हें मेरा प्रभु तुझको पुकारा मेरे दुखड़े मिटाने वाला मेरे दुखड़े मिटाने वाला आनंद रस बरसाने वाला आनंद रस बरसाने वाला श्याम तू सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग अपने सही समय से कथा पावन प्रांगण में पधारें और परम पूज्य महाराज जी के सुमधुर वाणी से हम सभी लोग कथा का रसपान करें और अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे। क्या बना सामने से सब दिनी सबके याद हमरे भगवान सब दिनी सबके याद हमरे भगवान सब दिनी सबके याद हमरे भगवान सब दिनी सबके याद हमरे सोने के थारी मजौना परोस सोने के थारी
खाली लाओ बेटा। आप आगे चले आओ, आगे चले आओ, फोटो देखिए, फोटो करेंगे। पानी जाओ बना सामने से। सबेदिनी सबके रहाया जी हमरे रहो भगवान। 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 सोने के थारी मजौना परोस। सोने के थारी गिलास मोटा ले जाओ। गिलास भी लो मुँह तक के नहाए ना ये भैया उठा दे हमारे से। बहनी गिलास बटवारे ले आओ, तो गिलास ले जाओ। पंडित जी नाम हम लिखा था। पूजा चढ़ा, पूजा ले आओ, सब चढ़ा दो बारी बारी भाभी। बोरी चारों तरफ पड़ी, सब बोरी लेके आओ हेड ढूंढ के। बोरी अपने कमरे में पड़ी है कृष्ण महाराज, अपने कमरे में बोरी है। और भैया क्या पानी कोई पिया नहीं? गर्मी महीना है भैया, दोना में हुआ से बूंदी निकल रहा है। और इनका पानी पियो। पकड़ो हाँ बस ऐसे रखो। हाँ 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 बेटी आपकी ऐसा काम कर बेटी दोनों आती नहीं बिहार की, नाम बोलिए। वो डेली के पसंद है माता। हाँ भैया डेली आती हूँ। आने का तो जो सेवा में आती है 4-5 वो शाम का, वो सब कह रही थी मुझे बोलते तो मैं जल्दी से। वो आएगी बाबू। कितना टाइम लगा? अरे वो बिहार नहीं उसको तो नहीं लाना माता, उससे तो वहीं तंग है। मंदिर पे मेहर गोपाल महाराज तंग है, उसको नहीं लाना। कोई नहीं मिले श्याम बाबू, हम कोई काम नहीं करते। हाँ रोटी है भगवान का, वो चुटकी सी। अरे रोटी भगवान के आगे चलो आज चले आओ। देखो ठीक है, चेक करो। ठीक है बेटा, लगे रहो लगे रहो। कभी तो गंगा जी में नहाने को शाम को मिलेगा ही। हाँ नहाएंगे पापा, पूछ लो शाम को। ये इस तरह होगा तुम्हारा गंगा जी तो जाया जाएगा। कल जाए तो कल नहा लेंगे। मटकी जो है चले चले। हाँ वही तो। जाओ तो अब अपने काम करो। सान्ना पैर छो, नाना का और फूफा का। वहाँ फूफा का छूली उधर भी। जैसे भट्टी लगा ले काम होते। वो आवत नहीं है ताने वाला आएगा। ठीक है तो लगाओ वाला टेंट वाले ना हलवाई। यही ले आओ, यही है नहीं, ये नहीं है, नहीं है, नहीं इससे बड़ी है। ये सामने
कलश के पास। क्योंकि जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु और महेश नहीं जाते हैं वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भोले बाबा जी का ध्यान करें। ओम तम वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मं सर्वासिद्धे ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रेदानि देवतं सम्पूर्णमस्य भागं श्री स्वाहा। ओम नमस्ते रुद्रमन्नो तोतिकवे नमः बाहुभ्यामुदे नमः। ओम रुद्राय नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री ब्रह्मणे नमः। ध्यानार्थे तां पुष्पाणि समर्पयामि। मेखला प्रसाद ईंट वाले वेदी पर। ब्रह्मा जी का ध्यान कर लें। ओम ब्रह्मै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मं सर्वासिद्धे श्री ब्रह्मणे नमः। ध्यानार्थे तां पुष्पाणि समर्पयामि। भगोने पर यहाँ चढ़ा दें। ऐसे उसी में डाले ढक्कन के ऊपर। थोड़ा सा सजा दीजिए और थोड़ा सा अक्षत फूल लेकर के अग्नि भगवान का ध्यान कर लें। ओम भूर्भुवस्वर देवदेव भूमना पृथ्वी वरिम्ना दस्यास्ते पृथ्वी देवजिं सेग्निमन्नाथ मन्नादयादे अग्निं दूतं पुरोदने हव्यवामोपरमे देवां मासादयादि। ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अंदर डाल दे हवन कुंड में। अक्षत फूल लेकर के माँ भगवती का ध्यान कर लें। काली जी, दुर्गा जी सभी का ध्यान करें। कालिकां बलादीतां कल्याणदयां शिवं कल्याणजगन्निं कल्याणीं पूज्यामि। श्री कालिका दिव्यै नमः। ध्यानार्थे तां पुष्पाणि समर्पयामि। मस्तक से लगा करके आगे मेखला पर चढ़ा दें। अक्षत फूल हाथ में और द्रव्य लेकर के संकल्प करें। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणं देवराज श्रीश्वेतवारा कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे पूर्वलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गत उत्तर प्रदेशे क्षेत्रदेवपाटनमण्डलान्तर्गत मझौवा इति नामाख्ये ग्रामे शासकनगरे स्थाने मासानामोत्तमे मासे महामङ्गलपूर्वोत्तम मासे वैशाख मासे समय शुक्लपक्षे चतुर्थी उपरांत पंचम्यां तथा भौमवासरे गर्भोत्पन्नों श्री राधे रामश्याम शुक्लराम शर्मां श्री घनश्याम शुक्लराम सर्वां सपत्नीकोऽहं सपरिवारोऽहं सपुत्रोऽहं सपुत्र्यं ममात्मना पूर्व संकल्पित श्री राम कथा महोत्सव प्रांते नवम दिवस मध्याह्न समय यज्ञ कर्म संपादनार्थं यथाशक्ति मंत्र प्रदक्षिणा सहितं संकल्पम अहं करिष्ये। मस्तक से लगा करके आगे चढ़ा दें, नीचे रख दें। अब जो है जल से स्नान कराएं। मेखला पर, हवन कुंड में और यहाँ भगोने पर। पादयोः पाद्यं हस्ते और अर्घ्य मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। यहाँ भगोने पर छिड़क दें। चंदन लगा दें। जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। धूप बत्ती जला दें। अक्षतां पुष्पाणि समर्पयामि। धूपं ग्रापयामि। मीठा चढ़ाओ, मीठा हवन कुंड में डाल दें और यहाँ एक भगोने पर मीठा चढ़ा दें, फल चढ़ा दें। कार्तिक
वीडियो बना रहा तो थोड़ा सीधी बनाना, इधर उधर गिराया जा रहा है। सीधी तो बना रहा हूँ। बैठो सत्यम। ईद फलां समर्पयामि। राम जी का ध्यान करें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः स्वाहा। नवग्रह देवता का ध्यान करके आहुति डालें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु श्री मृगवदस्या गुरु शुक्रासन राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नवग्रह देवता पूर्व स्वाहा। गौरी पदवास जी मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा। माता लोक माता थे पुष्टिता तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशेना लिखा होता प्रत्येक पूजा से कोटसा पुरुष मंत्र का पूर्ण स्वाहा। विशेष बात ये जान दौड़ के निकल रहा है। लुंगी ना लगाऊंगा। ठाकुर जी आगे तिलक से भैया अलग से मिला है सबका दक्षिणा होता है ना कहाँ हुआ है सामान बनाओ मम्मी का आगे बता दी वो बचने वाला मिलेगा
ये वाला परिक्रमा करेंगे
छोड़ो तो बड़ा आराम से बना रहा है वहाँ पे तो जो बात कर रहा है इसको बनाएगा जो चढ़ा दिए महाराज जी को विनायक का नाम देखते मिले ए सुनो भैया यहाँ आ जाओ बोलो सियावर रामचंद्र की चलो 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 महाराज आगे कार्यक्रम कहाँ ले हम नदी नहाने जा रहे ऐसा चाय कर दिया खींच के ना तुमका अब्बा गिरी हो गोट टूट चले भाई कहाँ सब बीन लो भैया सब बीन लो मिट्टी को खा लो बेटा सब बीन के ले जाओ हरे गारे भेजाओ जिसका चाहिए वो ले लो ये भी ले जाओ जाओ थोड़ा थोड़ा छुट्टी ले लो चलो या लक्की पचकी पानी जमानत दिए वाला आया कहाँ गए भाई महाराज बाबा अरे बाबा आ जाओ अपने कन्हैया छोड़ा वैसे जा रहा हूँ मेरा तो साहब ही नहीं है मुर्जलका भरत है तो जजमेंट इधर ये चली तो बाबा
वहाँ से जब आ गया कोई तब महाराज छुड़वा दो सिफारिश देके महाराज जी छुड़वाओ बहुआ लागत हो और ये बाबा कहाँ है बुलाओ ना ना और आज छोड़ने के कर्फ्यू है मटकी फोड़े नहीं लिया ना फिर पूर करिए फिर नहीं लिया आने कम हरे राम राम वो महाराज से ले लो वो महाराज के पास है तुम ले लो 50 के 10 के सिक्के दे दो 50 ये है जो महाराज जी का दे दो थोड़ा पीछे हो जाओ बेटा। बदली है तो छोड़ दो ठीक है तो चलो छोड़ हल्का मुझे छोड़ दिया ये जमानत करावे जाओ तो तेरी में कई रुपया लागत गए हो कब नहीं गए हां तब गए हो जवानी भाई खुलवा दो सामान लाई भाई दो तरह के गवाए खुलवा दो खुला लिया तुम जाओ ए बाबा खुला लिया तुम दे दो 500 रुपये ये जेब में से निकाल दे दो जेब में तो हो गई तेरी पकड़ ले ऐसी पकड़ ले पकड़ ये दाना पूरा झोली में बांधे हैं बाबा है नहीं है कुछ नहीं खाली पिछवा है डरा हुआ है क्या कारण डरा हुआ बड़ा नोट है नीचे सिक्का है 500 की रोटी है लगी अरे फुट करवाऊंगा 500 डाल लो ना हम लोग क्या है था पापा का बाबा आज तो कोई आया वो बहुत विश्वास वाला थी ना ही बाबा के नहीं है ना ये बात है बाबा उठो इधर देखो ये झोरी कल बन जाएगी भाई। उठाओ जल्दी उठाओ।